नमस्कार दोस्तों। होली नज़दीक आ रही है। होली के एक दिन पहले पड़ती है होलिका। जिस दिन होलिका को दहन किया जाता है, होलिका में आग लगाई जाती है, उस दिन उसी मौके पर, उसी दिन पर, उसी दिवस पर, क्योंकि होली जो आती है ना, वो साल में एक ही बार आती है। और होली का जो पर्व है, होलिका दहन का जो पर्व है, जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन अगर किसी भी साधना को करते हैं ना, चाहे साधक नया हो या पुराना हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, कैसा भी हो, यानी उस समय यदि कोई भी साधना में अगर आप हाथ लगा देते हो ना, तो उसमें आपको 1000% मैं लिख के देता हूँ कि 1000% उसमें आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। वो कभी मिट नहीं सकता है। आप चाहे साधक नया हो चाहे पुराना हो, यदि आप साधना करने बैठ गए तो उसमें आपको सफलता मिलेगी 100%। और ये साधना में जो सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको 51 माला चाहे 1 लाख मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, ऐसा वैसा कहीं कुछ नहीं। सिर्फ कोई भी साधना हो, दुनिया की कोई भी साधना हो, सिर्फ 3 माला में आपके सामने प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। तो मैं आज यहाँ 5 ऐसी साधनाओं के बारे में बताऊँगा कि मात्र 3 माला इस मंत्र का आप जाप कीजिए तो वो 5 साधनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें से किसी भी एक की साधना आप कीजिए। करना तो एक ही है, 5 साधना तो उस दिन हो नहीं पाएगी, क्योंकि आपको चुनाव करना है कि मैं कौन सी साधना करूँ। और मैं आपको यहाँ 5 साधना के बारे में बता दे रहा हूँ। इन 5 साधनाओं में से किसी भी एक साधना का चयन करके आप इसे सिद्ध करें। सर्वप्रथम साधना है चुड़ैल की। ये कौन सी चुड़ैल है भाई, ये भी मैं आपको बता दूंगा जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। दूसरी साधना है जिन परी की, ये तो मैं आपको बता दिया। तीसरी साधना है भूत की। चौथी साधना है यक्षिणी की। और 5वीं साधना है अप्सरा की। और ये कौन कौन सी भूत हैं, ये कौन से भूत हैं, कौन सी यक्षिणी है, कौन सी अप्सरा है और कौन सी परी है, तो जिन परी के तो बारे में मैंने बता दिया। बाकी ये 4 के बारे में मैंने नहीं बताया है, ठीक है ना। यदि आपको इन साधना को करना है, किसी का भी आप एक मन बना लीजिए कि मुझे यही करना है, तो उसी के बारे में पूछिएगा। ऐसा ना हो कि सभी के बारे में सबका पता लगाते बैठो, कुछ नहीं। आपको एक साधना करना है, फोकस उसी पे आपको करना है, और वही साधना करना है जिसके बारे में आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। क्योंकि मैं उस दिन सिर्फ एक ही साधना एक ही आदमी को करवाऊँगा। आप समझ गए ना। एक आदमी सिर्फ एक ही साधना को कर पाएगा। ऐसा ना हो कि एक इसको कर लिया फिर उसको करूँ, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ वो रात जो होगी सिर्फ एक साधना करने के लिए होगी। कोई भी एक साधना आप मुझसे लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। इन साधनाओं को करने के लिए इसमें प्राण प्रतिष्ठा युक्त यंत्र और माला गुटका, ये 3 सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि ये जो 5 साधनाएं हैं, ये धन से संबंधित साधनाएं हैं। इन साधना को करने के बाद आप अपने जीवन की जितनी भी धन की प्रॉब्लम है और जितना धन इकट्ठा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एक बार ये साधना सफल हुई तो इस साधना की जो वैलिडिटी है, मैं आज फिर वापस में बता दे रहा हूँ, इस साधना की जो वैलिडिटी है मात्र 3 साल तक की वैलिडिटी रहेगी। ये साधना आपके पास, ये पावर, ये शक्ति, ये सिद्धि, ये सिर्फ आपके पास 3 साल तक रहेगी। 3 साल के बाद वापस इसको रिन्यू कर सकते हैं, यानी वापस फिर साधना करके इसे हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ 3 साल तक आपके साथ रहेगी। और 3 साल में आपको इसको किसी भी प्रकार का कोई भोग नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। 3 साल तक आप इनसे जो चाहिए वो काम करवाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये धन से संबंधित ही कार्य करती हैं। यदि रह गया भोग देने वाली अगर बात आ गई तो आप कभी भी इनको भोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देते हैं तो भी ठीक, नहीं देते हैं तो भी ठीक। समझ गए ना आपको। किसी को भी ये साधना यदि करनी होगी तो ध्यान से सुन लीजिए। होली से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, और होली जो आ रही है तो होली से 15 दिन पहले आपको शुल्क वगैरह इसका जमा करना पड़ेगा। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। क्यों कि सामान जाने में भी टाइम लगता है। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है ना। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या। बाकी जो भी बात है समझना है, जो भी इस विषय में समझना है, उसका विधि क्या है, उसका विधान क्या है, वो सब मैं बताऊंगा। 5 साधनाएं हैं, इनमें से किसी एक साधना को आपको करनी है। सिर्फ 3 माला में ये सब, इनमें से कोई भी एक साधना को करके
3 माला का जाप करके आप सिद्ध कर सकते हैं फुल प्रत्यक्षीकरण के साथ में। उसके बाद आप इनसे धन से संबंधित आपका कोई भी कार्य है आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, समझ गए ना। इस साधना को जब मैं करवाऊंगा तो आपको सुरक्षा चक्र जो होता है मैं खुद प्रदान कर दूंगा आपको। जय माँ काल, जय माँ कामाख्या।